हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये मार्च का जो मंथ है ये कैसा जाने वाला है। हम देखने वाले हैं कि मेष राशि के लिए ये मार्च का जो महीना है ये कैसा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एरीज से, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। तो आप इसको अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हो और आप इसको अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग तीनों के लिए है ये। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूँ आपके मार्च के थीम को लेके, डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ ये कि काफ़ी सेल्फ कंट्रोल वाली जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है अपनी सेंसेस को लेके। ओके, आप क्योंकि काफ़ी सारी आपकी टेम्पटेशंस जो होंगी वो टेस्ट करेंगी। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा आप फूडी हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों को कुछ ना कुछ एडिक्शन वाली चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। ओके, बाय द वे मैं ये भगवत गीता वाले कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये हम यहाँ पे थीम देखने वाले हैं कि क्या थीम होने वाला है मेष राशि के लिए यहाँ पे। ओके, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको काफ़ी टेम्पटिंग लगे, आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है उन सब चीज़ों को लेके। तो वहाँ पे आपकी टेस्ट की जाएगी कि आप अपने ऊपर, अपनी सेल्फ पे कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, कितना नहीं। कुछ लोगों के लिए इमोशनल एडिक्शन भी हो सकती है। इमोशनल एडिक्शन कुड भी कि आपको पता है कि एक इंसान आपके लिए अनहेल्दी है, लेकिन तब भी वहीं पे जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, सो दैट मेक्स यू इमोशनली अडिक्टेड टू समवन। तो वो एनर्जी भी डेफिनेटली रहने वाली है। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है, उसमें आया है विजडम का कार्ड। ओके, और इसमें लिखा है व्हेन वन इज़ इल्यूमिनाइड विद द विजडम बाय विच निसाइंस इज डिस्ट्रॉयड देन दिस नॉलेज लाइट्स अप ऑल द थिंग्स। तो बेसिकली इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो इल्यूजन वाली जो दुनिया है, ठीक है, उसके पार जाके जब हम देख पाते हैं। अब जो एक बर्ड होती है वो ऊपर से सब चीज़ें देखती है तो उसको पता होता है कि क्या चीज़ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा। बट जब हम अपने सामने सामने से देखते हैं या जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम उस सिचुएशन को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं, उस विजडम से नहीं देख पाते हैं जिस विजडम से हमें देखना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, एंड इन फैक्ट आपको ये फील भी नहीं होगा, आपको लगेगा आप सही जगह पे हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने राइट डिसर्नमेंट को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना कि यार कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, वहीं पे ही आपको उस पूरी सिचुएशन को एक बिगर पिक्चर से देखने की नीड है। ओके, मेष राशि। एंड थर्ड जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है इंडिविजुअलिटी का। At no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall any of us cease to be. So basically जो मार्च का महीना होगा, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर तो वर्क करोगे ही करोगे, लेकिन इसके साथ साथ एक विजडम होना चाहिए डिटैचमेंट का। ओके, ये तो खैर बहुत बात की बात है, ये फॉरगिवनेस वाली चीज़, कंपैशन वाली चीज़, डिटैचमेंट वाली चीज़। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो इस महीने में आपको अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि आप उस चीज़ से, अगेन एडिक्शन वाली चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ से एकदम अडिक्ट हो जाओ। ओके, डिटैच होके अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर वर्क करना। साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो या अगर आप हर ट्यूसडे मंदिर जाते हो या कुछ भी, तो और कभी भी जा सकते हो। इट्स जस्ट ट्यूसडे को उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो और ज़्यादा हाई होती हैं। ओके, तो अगर आप जाते हो तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, आपको वो विल पावर मिलेगी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को और अच्छे से जानने में, अपने अंदर और जाना, ठीक है, अपने आप को और जानना, अपने अपने और पास आना, अपने और क्लोज फील करना। ये आपका डेफिनेटली थीम रहने वाला है मेष राशि। लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मेष राशि के लिए।
ओके जो ये आपका मंथ रहेगा मेष राशि, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी विक्ट्री के लिए। ओके आपके करियर को लेके, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं उस पे और वर्क करना है, अगर आप उस चीज़ के अंदर कोलैबोरेशंस करते हो, किसी के साथ मिलके कुछ करते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, किसी के साथ आप मिल के कुछ कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ मिल के आप कर सकते हो, काफ़ी लोगों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इट्स नॉट कि बस फन की वजह से या कुछ भी ऐसा, समथिंग मीनिंगफुल जिसका कुछ एक पर्पस मुझे दिखाई दे रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग रिलेशनशिप वाइज एंड लव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए इस महीने में। एंड ये बहुत महीना जो होगा ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस महीने में आपकी जो मार्स की जो एनर्जीज़ हैं, यानी कि जो मंगल की एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो अग्रेशन लेवल जो होगा, पॉजिटिव अग्रेशन, चीज़ों को कर दिखाने का जो जज्बा होता है, इंस्पिरेशनल लेवल जो होता है, मोटिवेशन लेवल जो होता है, वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पूरा ध्यान रहने वाला है वो सिर्फ अपने करियर को लेके रहने वाला है। ओके आप साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप पेशेंटली काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। और अब आप देखोगे कि इस महीने में, मार्च के महीने में, धीरे धीरे क्या होगा कि आपने जिन भी चीज़ों पे, लेट्स सी कि आपने एक जो बीज था वो आपने सो कर दिया, अब उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे जो होंगे वो आपको दिखने स्टार्ट होंगे। बहुत सटल होगा, एकदम से आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि अप्रैल लग जाए ये चीज़ आप सामने आने में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम ट्रायम्फ वाली एनर्जी, विक्ट्री वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आप इतना अपने आप में पीसफुल फील करोगे, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे मेष राशि। इट्स लाइक आपके पास एक ऐसी, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि आप हर दफ़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। इट्स लाइक जब हमारे पास एक ब्लेसिंग होती है, हमें पता है कि हमारे पास ये चीज़ है और अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट? तो ये मुझे वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो इंट्यूशन होगी, वो जो पावर होगी वो इंट्यूशन होगी, और वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाने वाली है। कब कहाँ क्या एनर्जी लगनी चाहिए, क्या डिसर्नमेंट लगनी चाहिए, क्या जजमेंट लगनी चाहिए, हर चीज़ को लेके आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो लोग स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं, ठीक है, आध्यात्मिकता की जर्नी में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि शैडो वर्क क्या होता है। नहीं पता तो आप गूगल कीजिए, ठीक है। तो वो जो शैडो वर्क वाली चीज़ होती है, बेसिकली एक इंसान को उस तरीके से पहचानना कि आपको पता है कि वो इंसान शायद से सही चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे आपके अंदर तब भी कंपैशन होता है कि उसकी वो जर्नी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े लेवल का स्पिरिचुअल अचीवमेंट होता है। तो काफ़ी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपको वो डेफिनेटली मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही चीज़ होगी जो आपको एक ट्रू लीडर बनाएगी, यही चीज़ होगी जो आपको अपने पर्पस के पाथ पे और आगे लेके जाएगी। ओके, और दूसरा मेरे को एक ये भी लग रहा है कि कुछ न्यूज़ या फिर एक ऐसा इवेंट हो सकता है मार्च में जो आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ अपनी अचीवमेंट बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, एक छोटी सी पार्टी या कोई इवेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है मार्च के महीने में। लेट्स सी कि ओके अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ओके एंड आपको अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज आता है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड लेट्स सी कि क्या मैसेज आता है मेष राशि के लिए। ओके
ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका कुछ क्वेश्चन रिलेटेड था कि ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, मेरी शादी या मेरा ये काम इससे इस बीच में हो जाएगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आंसर डेफिनेटली येस है, वो काम हो जाएगा। जिन लोगों के लिए क्वेश्चन था कि ये चीज़ कब होगी, मेरी ये बुक लॉन्च कब होगी, या मेरा ये काम आगे कब बढ़ेगा, मुझे नई जॉब कब मिलेगी, या कुछ भी ऐसा, उनके लिए आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है कि पूरा ये साल लग जाए, ओके, उसके बाद वो जाके आपको रिजल्ट्स मिले। लेकिन आप कुछ भी करो, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, जो भी आपकी जर्नी रहेगी, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं। मार्च में आपके बहुत जेन्युइन कनेक्शंस बनेंगे। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ऐसे कनेक्शंस पे होना चाहिए जहाँ पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, मेष राशि। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको इस चीज़ में कुछ ना कुछ हेल्प मिले। बाकी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें